हरियाणा को शिक्षा सुशासन के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पंचकुला में ज्ञान सेतु पहल के तहत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच में MMOU पर हस्ताक्षर किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सतत मूल्यांकन के लिए नीव पोर्टल का शुभारंभ किया। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम को हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। ज्ञान सेतु पहल के तहत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच MOU किए गए। सीएम सैनी ने इसे प्रदेश के भविष्य को मजबूत आधार देने वाला कदम बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के तहत शिक्षा को कौशल आधारित बनाया जा रहा है ताकि युवा आत्मनिर्भर बने और रोजगार के अवसर हासिल कर पाए। सीएम सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इस नीति के तहत शिक्षा को कौशल आधारित बनाया गया है ताकि युवा शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बने। इसी सोच के अनुरूप हरियाणा को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी सभी की है और आज हुए MOU का लाभ आने वाले समय में प्रदेश की जनता विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा। हमने जो MOU साइन किया है, MOU साइन का हमारा जो उद्देश्य है कि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बजट में पहली बार रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। नायब सिंह सैनी ने कहा, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी पहलों से देश और प्रदेश की तस्वीर बदली है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली। हर घर नल से जल योजना ने ग्रामीण महिलाओं की कठिनाइयां कम की। मारा गांव जगमग गांव पहल से हरियाणा में अधिकांश गांव में 24 घंटे बिजली पहुंची और उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिले। आज हरियाणा प्रदेश के 6000 गांव, 6500 गाँव में से 6000 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जिन परिवारों में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर ही नहीं था, परंतु विचार आया कि ऐसे परिवारों को, नहीं तो आपके सामने है क्या स्थितियां थी, पूरा वातावरण बदला है, बदल करके लोगों के जीवन को सुगम सरल करने का काम किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा, 2 दिन पहले ही AI प्री बजट फीडबैक पोर्टल लॉन्च हुआ। इस पर नागरिक और विभिन्न हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। विद्यार्थी भी अच्छे और उपयोगी सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ये बजट सरकार का नहीं बल्कि जनता का है, जिसमें लोगों की भागीदारी जरूरी है। अधिक से अधिक सुझाव आएंगे तो प्रदेश के विकास के लिए बेहतर और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे। हमने अभी AI बेस्ड प्री बजट फीडबैक पोर्टल उसको लॉन्च किया है। अच्छा सुझाव हो वो देख करके इसके ऊपर जरूर शेयर करें ताकि ये बजट जनता का बजट बने, लोगों का बजट बने। नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए खासकर हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाई। एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा ताकि किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं। रसायनों का कम उपयोग करें। निर्यात को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। गन्नौर में बन रही अत्याधुनिक हॉर्टिकल्चर मंडी इसका बड़ा उदाहरण है। आज समय की जरूरत पारंपरिक फसलों की बजाय नई फसल, नई तकनीक और मूल्यवर्धन की दिशा में बढ़ने की है। हम एक ही फसल के अंदर जा रहे हैं, धान या गेहूं, उसी में ही जा रहे हैं। हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। हमें बहुत चीजों की आवश्यकता है और हमारा किसान प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा जाए, पेस्टिसाइड और खाद का कम उपयोग करे, उसके लिए भी हमने उनको इंसेंटिव देने की बात कही थी। सीएम सैनी ने कहा, एक समय था जब लोग ये मानते थे कि केवल
5 वर्ष पूरे करने होते हैं और फिर सरकार बदल ही जाती है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब जनता बदलाव नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाला ठोस और परिणाममुखी कार्य चाहती है। समय तो काटते थे, ये सोच करके काटते थे भी 5 साल के बाद तो मैंने बदल जाना है, दूसरा आएगा। परंतु अब आप देख रहे हैं, लोग बदलाव नहीं चाह रहे, लोग काम चाह रहे हैं। आम व्यक्ति के जीवन के अंदर हर योजना ने एक बड़ा बदलाव किया है और लोगों को महसूस हुआ है, और यही शासन होता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच महत्वपूर्ण विषय पर विशेष संवाद सत्र भी आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से आह्वान किया कि वो अपने अपने विश्वविद्यालय में उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं। इससे न केवल उद्योग को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित कार्यशक्ति मिलेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।